अंसारी पर फैसला आज। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुछ ही देर में आएगा फैसला। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में दोषी है माफिया ब्रदर्स। और यूपी में अचानक मौसम बदलने का जारी किया गया अलर्ट और मौसम विभाग ने 63 जिलों में जताई बारिश और बिजली की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। दूसरी साथी अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। और इससे पहले महाराजगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा चाक चौबंद। 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। तो सीएम के इस दौरे को लेकर, चुनावी सभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। 8 नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जिक्र। और अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। इस सिलसिले में लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। और आज का भी ये दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम। 8 नगर पंचायत, 2 नगर पालिका प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। महाराजगंज से बड़ी खबर। और इसी खबर पर संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रजेश, आपसे कितनी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए? ये आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के धनेवा धने स्थित मंडी, जो नवीन मंडी है, वहाँ पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आपको बता दें कि महाराजगंज में 8 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जिसके लिए जो प्रत्याशी उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट की अपील करेंगे। जी, किस तरीके का जन समर्थन, जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है चाक चौबंद किया गया है। पुलिस के कई अधिकारी जो है यहाँ मौके पे मौजूद हैं। हालांकि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आप पहुंच चुके हैं नवी मंडी में जनसभा को संबोधित करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ 8 नगर पंचायतों के लिए अपने प्रत्याशियों, अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी खबर अमरोहा से, चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। हालांकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब भी रहा। मुठभेड़ में एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, तो दूसरा साथी
मौके से फरार। पुलिस फरार बदमाश की लगातार तलाश कर रही है, कॉम्बिंग की जा रही है। गौकशी की घटना में वांछित थे ये दोनों आरोपी। बंद फैक्ट्री में गौकशी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी से बाइक और अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। के थाना गजरोला क्षेत्र में बसेली रोड पर चेकिंग व रोड गश्त की जा रही थी। इसी दौरान गांव बसेली की तरफ से समय करीब 3:45 बजे इन्हें एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिस पर चेकिंग के उद्देश्य से इनके द्वारा टोका व रुकने का इशारा किया गया। तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर एकदम जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। फायरिंग करते हुए बदमाश बसेली मुख्य मार्ग से गाँव बसेली से कच्चा रास्ता जो खेतों की तरफ गया है उस पर भागने लगे, जिनका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की फायरिंग की गई, जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ काउंटर फायर किया गया। बढ़ते आगे, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, सभी दलों में हलचल तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों के साथ जनता से जनसंपर्क में जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही चुनाव प्रचार में भी तेजी देखने को मिल रही है। वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए नेता हर संभव कोशिश और हर जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है तो कोई रैली कर रहा है, कोई दावत दे रहा है तो कोई घूम घूम कर जनसंपर्क करके लगातार वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की अपील कर रहा है। जिले भर में एकमात्र नगर पालिका और 5 नगर पंचायत हैं, जिसमें नगर पालिका के अंदर 25 वार्ड में 11 मई को वोटिंग होनी है, 13 मई को परिणाम आने हैं और इसके बाद तय हो जाएगा कि चेयरमैन की कुर्सी किसे मिलेगी। ऐसे में जनसंपर्क करने निकले हुए बसपा के चेयरमैन पद प्रत्याशी रविंद्र राव भाटी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे जानना चाहा कि क्या है शहर के निकाय चुनाव के मुद्दे, कैसा माहौल है बहुजन समाजवादी पार्टी का जनता के बीच। माननीय बहन जी ने उनको 2 बार जो है दादरी नगर निकाय से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया, लेकिन मैं ये मानता हूँ आज वो किसी भी दल में हो, इस जिले में और इस जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में जितना बहन कुमारी मायावती जी ने विकास के कार्य किए हैं, सम्मान में नारियों की, महिलाओं की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान, शिक्षा और ये सफाई का, ये सब मुद्दे बहन जी इन सब पे खरे उतरती हैं हमारी। जैसे कूड़ा डंपिंग की समस्या है ये शहर से दूर नहीं हो रही है, नालियां नहीं सही से भटी पड़ी हैं, तो इन सब बारे में, इन सब बाबत आपका क्या विचार है, आप क्या करने वाले हैं? किसी भी कार्य को, जनता का जो कार्य है उनको करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो माननीय बहन जी के अंदर वो इच्छा शक्ति है। और अगर मेरी देवतुल्य जनता माननीय बहन जी पे विश्वास करती है और विश्वास करके अगर हमको इस चुनाव में जीत मिलेगी तो सबसे पहले हमारे पानी की निकासी, नागरिकों के लिए समुचित अच्छे स्वच्छ जल की, पीने के पानी की व्यवस्था। डंपिंग ग्राउंड एक शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कूड़ा चारों तरफ फैला हुआ है, इससे तरह तरह के संक्रामक रोग इसमें फैलते हैं। तो हमारी मुद्दे हैं ये सबसे प्रथम के जो जनता के मुद्दे हैं यही हमारे हैं कि जनता को इन सब चीज़ों के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। मौजूदा जो हमारे जो चेयरमैन रही हैं उन्होंने कभी इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। खबर बाराबंकी से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में आयोजित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार विकास कर रही है। आज एक तरफ अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ काशी में कॉरिडोर बन रहा है। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा को जो सबसे अच्छा मंदिर और प्रसिद्ध चीज है, सरकार उसको संवार कर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार करने की कोशिश में लगातार लगी है। मोदी और योगी की सरकार छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, वहीं समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी भी बना रहे हैं। मानवता से बेपरवाह बदल देंगे। अगर बाराबंकी के कार्यकर्ताओं का साथ मिला तो इसका इतिहास बोला
बदल देंगे और आगे चलकर अपना मेयर बनाएंगे। ये जो बातें कही है उसका नक्शा पालन हो। इसी साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के सिद्धपीठ माता छोटी देवकाली जी का मंदिर में भव्य देवी की झांकी निकाली गई और भारी भक्तों के बीच माता के जयकारों से अयोध्या की सड़कें गूंज रही थी। माता जी की झांकी पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया था। आम जनमानस माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी और झांकी में सुधारों का बहुत ही उत्साह देखा गया। साधुओं का खासतौर पर यहां पर उत्साह देखने को मिला। गाजे बाजे के डांस के साथ ही ये शोभा यात्रा निकली। पुलिस अधीक्षक इरज राजा के दिशा निर्देशन में बनी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। जालौन कोतवाली पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी की। एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से अवैध असलह कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रुचि लेते हुए उपरोक्त के संबंध में अवैध रूप से निर्मित असलाह फैक्ट्री आज जालौन के पश्चिम मोहल्ले से बरामद हुआ है, जिसमें एक अभियुक्त अस्फाक उर्फ फुरकट्टा गिरफ्तार किया गया तथा असलाह बनाने की अवैध सामान व 10 अदद तमंचा व 2 अवधि व अन्य कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक का विशेष रोल रहा है। अपने हमराहियों के साथ ये गिरफ्तारी व बरामदगी की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, एक व्यक्ति मौके से फायदा उठा के भाग गया है। बढ़ते आगे खबर बस्ती से है, जहां यूपी बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा के बाद छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ रही है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रदेश और जनपद स्तर के टॉप 10 टॉपर्स को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया। सम्मानित हुए सभी मेधावियों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और जिला अधिकारी के प्रति अपना आभार प्रकट किया। सम्मानित हुए सभी मेधावियों में ज्यादातर इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनना चाहते हैं। कुछ ने तो अभी से जेईई और नीट की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं हाई स्कूल के मेधावियों ने पीसीएम या पीसीबी लेकर आगे जेईई और नीट की तैयारी करने की बात की है। जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली इंटरमीडिएट की छात्रा आराधना त्रिपाठी ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से परिचय के दौरान यूपीएससी क्रैक करने के टिप्स भी लिए, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उनको 4 मूल मंत्र दिए गए, जिसमें परिश्रम, अनुशासन, धैर्य एवं समय प्रबंधन मुख्य रहा। इन 4 मंत्रों के इस्तेमाल से इंसान जिंदगी में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सभी मेधावियों को बधाई देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा बधाई के पात्र इनके माता पिता और शिक्षक हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान बनाया। साथ ही मैं सभी मेधावियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। बस्ती जनपद में हाई स्कूल और इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है और इन सभी बच्चों को, उनके माता पिता को, गुरुजनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि जिनकी सभी की मेहनत और सार्थक प्रयासों से बच्चों ने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त की है और सभी को उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं दे दी। इसमें हमारे जनपद से 3 बच्चे प्रदेश के टॉप 10 में जो है वो शामिल हैं, तो निश्चित रूप से बस्ती जनपद का जो नाम है वो ऊंचा हुआ है और इसके लिए हम सभी बच्चों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मैं प्रैक्टिस विद्यापीठ का छात्र हूँ और मेरा 96.5% हाई स्कूल में है और डिस्ट्रिक्ट में पहला रैंक है और उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान है। सर
सर हम मैथ से हैं और फिर मेरा जिले में पहला स्थान है और प्रदेश में 10वां स्थान है। आगे चलते आप क्या कुछ करना चाहती हैं? सर आगे चल के हम IIT की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर बनना चाहते हैं। बढ़ते आगे, खबर जमशेदपुर से है, जहां के हयात नगर में अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति पर गोली चला दी। व्यक्ति का नाम इरशाद बताया जा रहा है। घटना सड़क के बीचों बीच हुई। आपको बता दें कि इरशाद बाइक से घर वापस लौट रहा था। तभी बीच रास्ते में हो रहे विवाद में वो रुककर युवकों को समझाने लगा। उसी वक्त बंदूक निकालकर एक युवक ने इरशाद पर गोली चला दी और इसके दोस्तों ने आनन फानन में इसे MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पाते ही DSP आजाद नगर और उलीडीह थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे और लोगों से इस मामले में पूछताछ की। इस तरह की घटना आम हो गई है। अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ग्यारसपुर क्षेत्र के उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई का कार्य जारी है और किसानों ने अपनी फसल को मौसम की मार को झेलते हुए काट तो लिया और अब साल भर की मेहनत की कमाई को तुलाने के लिए गेहूं उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 2-3 दिन से मौसम लगातार खराब चल रहा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिपरिया पराशर के किसान किशन सिंह लोधी और सतपाड़ा जौहरी के किसान राजा कुशवाहा ने बताया कि एक हफ्ते से फसल की तुलाई के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन तुलाई अभी तक नहीं हो पाई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे रुक करते हैं महाराजगंज का। CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट उपलब्ध करवा रहे हैं। क्या टैबलेट हमारे युवा के टैलेंट को आगे बढ़ाने का, उसे टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है। सपा बसपा के लोग, सपा बसपा और कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला खोमचा रेडी लगाने वाले हर व्यापारी को PM स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। सपा बसपा की सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार के समय नगर कूड़े के ढेर होते थे। आज अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय योजना के अंतर्गत आज हमारे सिटी स्वच्छ और सुंदर दिख रहे हैं। उनकी सरकार के समय हमारे नगरों में शोधों का आतंक होता था, बहन बेटियों की इज्जत खतरे में रहती थी। आज हमारे शहर सुरक्षित हैं, सेफ सिटी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, महाराजगंज जनपद के अंदर ही अगर मैं देखो तो महाराजगंज जनपद के अंदर बहुत शीघ्र आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी प्राप्त होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल नगरीय क्षेत्र में 23,700 से अधिक गरीबों को एक आवास मिल गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 4,700 से अधिक ठेला खोमचा और छोटे व्यापारियों को ब्याज मुक्त ऋण मिला है। निराश्रित महिला पेंशन 39,240, दिव्यांगजन पेंशन 15,133, वृद्धावस्था पेंशन 1,16,765। इन सभी लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत योजना में 9,65,974 गोल्डन कार्ड भी आपके महाराजगंज में उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 4 नगर पंचायतें परतावल, पनियरा, चौक और ब्रिजमनगंज का सृजन हुआ है।
और नगर पालिका परिषद महाराजगंज और आनंद नगर की सीमा का विस्तार भी ये राज्य सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, महाराजगंज में अमृत मिशन के अंतर्गत स्टेट सेक्टर से यहाँ पैसा स्वीकृत किया गया है और साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 5 नगर निकायों को भी चयन किया गया है। भाइयों बहनों, विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव की हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हो रहा है। कैसा डबल इंजन की सरकार ही देगी? कोई निर्दल या कोई अन्य दल का जीत के करेगा क्या? तब उसको कुछ कर ही नहीं पाना है। ये विकास का पैसा जमीन पर तब लगेगा जब बोर्ड फुल मेजोरिटी का हो। राज्य सरकार के द्वारा समय पे पैसा वहां पर आए, उस पैसे को समय पे जनता जनार्दन तक पहुंचाने का काम हो। अन्यथा भाइयों बहनों, ये त्रिशंकु की तरह जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहेगी। गलत लोग आ गए, पैसे का बंदर बांट करेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा और जनता गंदगी के ढेर में तराई करने के लिए मजबूर होगी। उस प्रकार की कोई गलती नहीं करने की आवश्यकता है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, यहां पर पहले ही सिसुआ में चुनाव हो चुके हैं। हमारे सिसुआ के विधायक होंगे यहाँ प्रेम सागर पटेल, वो हमेशा आगे चलते हैं। उनके यहाँ पहले हो गया तो अच्छा हुआ कि उन्होंने विधानसभा चुनाव पहले नहीं कराया, लेकिन उनके यहाँ सिसुआ में पहले वहां की नगर निकाय का चुनाव हो चुका है। लेकिन अब महाराजगंज जिला मुख्यालय की नगर पालिका है और नौतनवा में भी नगर पालिका है, बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 2 नगर पालिकाएं हैं, निस्मौल, सोनौली एकदम बॉर्डर से जुड़ा हुआ, घुगली, फरेंदा, ब्रिजमानगंज, चौक, बरतावल, पनियारा, ये नगर पंचायतें हैं। ये नगर पंचायत हम लोगों ने 4 नई इसलिए भी गठित की जिससे लोगों का नगरीय जीवन के साथ संबंध बने और नगरीय जीवन की सुविधाएं लोगों को मिले। ये सुविधाएं देने के लिए किया गया है, इसलिए अच्छा बोर्ड बनाने की आवश्यकता है जिनका विकास में रुचि हो। एक सकारात्मक सहयोग के साथ प्रशासन और शासन के साथ तालमेल बिठा करके जो विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ सके। आज आप देखते होंगे चौक में जाइए, विकास के कार्य हो रहे हैं, दिखाई देता विकास कुछ हो रहा है। नहीं तो महाराजगंज से चौक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगता था, 1 घंटा। आज आप जाएंगे यहां से 10 मिनट में, महाराजगंज मुख्यालय से 10 मिनट में आप चौक पहुंच जाएंगे। आप सोचिए 1 घंटे में, और वहां भी जब गाड़ी के टायर सुरक्षित रहे तब। इससे पहले भी होता सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार के समय तो हाथी से जाना पड़ता था क्योंकि गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, सड़क पे 2-2 फुट गड्ढे रहते थे। लेकिन आज महाराजगंज से 10 मिनट में चौक, और चौक अब ऐसे लगता ही नहीं कि ये चौक जो है कोई गांव हो, आज लगता है कि जैसे यह भी एक जिला मुख्यालय जैसा ही अच्छा भव्य नगर के रूप में आज चौक बन गया है, बन रहा है। प्रतावल नई नगर पंचायत बनी है, कितनी अच्छी संभावना वहां पर है, 4 लेन के साथ जुड़ रहा है पूरा, और इसलिए नगर पंचायत में चेयरमैन भाजपा का बने। हुगली, ढेर सारी संभावनाएं हुगली में है। एक लंबे समय तक मुझे सांसद के रूप में हुगली के कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय पैसा नहीं था, लेकिन विकास किया जा सकता था। उस समय विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का प्रयास हुआ था, लेकिन सरकारी सहयोग नहीं करती थी। आज तो सरकार कह रही है हम सहयोग देने को तैयार हैं। बोर्ड बनाइए अच्छा, और फुल मेजोरिटी का बोर्ड बना करके मकान गरीबों को मिले, हर घर में शौचालय मिले, सिटी सर्विलांस सिस्टम बने,
अभी मैं आ रहा था, एक सज्जन मुझे बोल रहे थे, कहा हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। अब भी जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें भटकना पड़े? हम लोग अपने नगर निकायों को और ग्राम पंचायतों का ऐसा बनाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। ग्राम पंचायत के व्यक्ति को ग्राम पंचायत में और नगर पंचायत और नगर पालिका के व्यक्ति को नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर से प्रमाण पत्र तत्काल उपलब्ध हो जाए और ये ऑनलाइन हो जाए। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन उसके लिए अच्छे बोर्ड को गठित करने की आवश्यकता है। टैक्स जमा करना है तो टैक्स जमा करने के लिए हम अपने घर से ही ऑनलाइन उसको जमा कर लें, वहां कार्यालय में लाइन लगाने की नौबत ही ना आने पाए। सेफ सिटी के रूप में हमारे नगर होने चाहिए। एक जगह से बैठ करके हम सिटी की पूरी व्यवस्था को, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में हमने हर जनपद में ICCC का गठन किया था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। एक एक व्यक्ति के घर की मॉनिटरिंग हो रही थी, वहां दवा पहुंची कि नहीं पहुंची, वहां पे टीम जाकर के हालचाल ली कि नहीं ली, राशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। ये सभी हर नगर निकाय के अंदर हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस प्रकार का बोर्ड गठित हो। एक गरीब के लिए, मकान के लिए अब नगर निकाय हो गए हैं, तो नगर निकाय में प्रधानमंत्री आवास योजना की शर्तें बहुत आसान है। 3 लाख की वार्षिक आय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उससे कम की आय के हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, अगर उसके पास जमीन है, पुराना मकान, जर्जर मकान है, तो उसको 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए जा सकते हैं। आप सोचिए ना, अकेले यहाँ पे महाराजगंज में अब तक हम लोग 23,000 से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, हमारे नगर हो स्वच्छ और सुंदर, हमारे नगर हो सुरक्षित। आप देखते होंगे पहले क्या होता था, माफिया सीना तान करके चलता था, व्यापारी झुक करके, नौजवान पहचान छुपाने के लिए मोहताज था। आज हमने ठीक उसका उल्टा कर दिया है। आज व्यापारी सीना तान करके चलता है और अपराधी सिर झुका करके, गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ घूमे घूमे फिरता है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन है। सरकार बदलने पर कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये परिवर्तन इसी का परिणाम है। जो युवा पहचान छुपाने के लिए मोहताज था, आज वह युवा गर्व के साथ कह सकता है कि मैं भी महाराजगंज का नागरिक हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास आया हूं, मैं अपने सभी प्रत्याशियों को यहां पर बुला रहा हूं। आप इनको एक बार देखेंगे और 4 मई को चुनाव होना है। 4 मई को चुनाव के दिन अपने अपने बूथ को संभाल करके, गर्मी रहेगी तो समय पे वोटिंग करा देना, ये तैयारी करना। इसमें श्रीमती उर्मिला देवी, नगर पालिका परिषद महाराजगंज, श्री उमेश जायसवाल, नगर पालिका परिषद नौतनवा, श्री दुर्गा प्रसाद। महाराजगंज से सीधी तस्वीरें चुनावी जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि यहां पर प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, यानी कि 4 मई को यहां पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां चरम पर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।